हेलो बच्चों, ये है हमारी आज की वर्कशीट। ये वर्कशीट है क्लास 9th के लिए। वर्कशीट नंबर है हमारा 78 और ये 28 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल करी गई है और ये हमारी हिंदी की है। तो देखिए यहाँ पे हमें जो हमारा चैप्टर चल रहा था रीढ़ की हड्डी, वही है, अभी वही चल रहा है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। एकांकी रीढ़ की हड्डी के संवादों के माध्यम से हमें पता चलता है कि समाज में स्त्रियों और उसकी शिक्षा के प्रति सबकी सोच पिछड़ी हुई है। तो बच्चों देखिए, हमें जो रीढ़ की हड्डी थी उसके थ्रू ये तो पता चला ही था कि जो लड़कियों की शिक्षा है उनके प्रति, जो लड़कियों की शिक्षा के प्रति सबकी सोच पिछड़ी हुई है। मतलब सब यही चाहते हैं कि लड़कियां ज़्यादा ना पढ़ें। सभी लड़की के गुण और शिक्षा को नहीं, उसकी मात्र सुंदरता को महत्व देते हैं। इस रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करना ही इस पाठ्य का उद्देश्य है। अब आगे पढ़िए क्या होता है। तो देखिए, अब हम अपनी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। राम स्वरूप, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो, उमा से कह देना कि ज़रा करीने से आए। ये लोग ज़रा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानूसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। तो देखिए यहाँ पे इस वाले हमने जो अभी पढ़ा, इसको पढ़ते हमें ये तो साफ समझ आ ही गया कि जो जिनसे उस लड़की की शादी होने वाली, लड़की का नाम क्या है, उमा। जिससे उनकी शादी होने वाली है उमा की, वो उसके जो बाबू गोपाल प्रसाद हैं और उनका बेटा है। तो वो दोनों, मतलब जो बाबू गोपाल प्रसाद हैं वो और उनका बेटा, वो दोनों बहुत पढ़े लिखे हैं। और बाबू गोपाल प्रसाद खुद वकील हैं, लेकिन वो तब भी लड़की को जो है पढ़ी लिखी नहीं चाहते, बस उनको सुंदर हो यही बहुत है उनके लिए। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। प्रेमा और लड़का राम स्वरूप, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों को, इन बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। फिर देखिए, अब हमें रतन का पढ़ना है। रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी, बाबूजी बाबूजी। राम स्वरूप, क्या है? रतन, कोई आते हैं। राम स्वरूप दरवाजे से बाहर झांककर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा, वो आ भी गए। नौकर पर नजर पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर आता है और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है। उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा, उफ, यह बाजा वह नीचे ही रख गया कमबख्त। राम स्वरूप, तुम जाओ, मैं रख ही देता हूँ, जल्दी। प्रेमा जाती है। बाबू राम स्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं, किवाड़ों पे दस्तक। तो देखिए, अभी हमारी स्टोरी यहीं तक है कि जो दरवाजे पे उन दोनों की वो दोनों आते हैं, बस। इसके आगे हम शायद अपनी अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे ना हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, 3 ही क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे से हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, करीने से शब्द का क्या अर्थ है? सही विकल्प पर निशान लगाइए। तो देखिए इसका सही ऑप्शन रहेगा का वाला ऑप्शन, तरीके से या सज धज कर। ठीक है, अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर 2 क्या है, राम स्वरूप और प्रेमा के बातचीत या संवाद के द्वारा लड़के वालों के बारे में क्या पता लगा? तो इसका आंसर देख लेते हैं। और हमारा थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, अभी तक पढ़े गए एकांकी के आधार पर राम स्वरूप के चरित्र की विशेषताओं को लिखिए। तो देखिए इन दोनों क्वेश्चन के हम अपने आंसर देख लेते हैं एक बार। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे, फिर थर्ड क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे। तो देखिए ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। राम स्वरूप और प्रेमा की बातचीत के द्वारा पता चलता है कि लड़के वाले वैसे तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन स्त्रियों के प्रति उनकी सोच रूढ़िवादी है। लड़के की सोच अपने पिता से भी ज़्यादा रूढ़िवादी है। खुद मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन उसे लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए। तो देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन ये हो गया, जो लड़का था ना, वो तो उससे भी ज़्यादा ही रूढ़िवादी था, अपने पिता से ज़्यादा। ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के आंसर की ओर। तो देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है,
अभी तक पढ़े गए एकांकी के आधार पर रामस्वरूप के चरित्र की विशेषताओं को लिखिए। देखिए इसका उत्तर है, रामस्वरूप स्वतंत्रता प्रिय व्यक्ति हैं। वे आधुनिक और प्रगतिशील विचारधाराओं से संपन्न हैं, परंतु एक मजबूर पिता हैं। वे एक तरफ तो स्त्री शिक्षा के समर्थक हैं और अपनी बेटी को बेटे के समान ही उच्च शिक्षा दिलवाते हैं, परंतु अपनी बेटी के विवाह के समय यही शिक्षा वे छिपाने का प्रयास भी करते हैं, जिससे उनकी विवशता साफ झलकती है। तो देखिए ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया और हमारी आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है। बच्चों तो यही थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप कि आपको हमारी आज की वर्कशीट अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।